बड़ी खबर के साथ करेंगे। सऊदी अरब का दौरा छोड़कर के देश लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि जियाद से भारत लौटे हैं प्रधानमंत्री मोदी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के देश लौटे हैं पीएम मोदी। तो आतंकी हमले के बाद पीएम ने अपना जो दौरा है वो छोड़ दिया है और उसको छोड़कर के अपने देश वापस लौट गए हैं। 2 दिन के दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे थे पीएम, लेकिन जैसे ही आतंकी हमले की खबर उन तक पहुंची वो अपने देश भारत वापस लौट आए हैं। आज सुबह सीसीएस की बैठक करेंगे पीएम मोदी और बैठक में सुरक्षा हालात की समीक्षा भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा छोड़ करके अपने देश भारत वापस लौट आए हैं। आतंकी हमला कल हुआ और हमले की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंची, जिसके बाद वो सऊदी अरब का दौरा छोड़ करके अपने देश भारत वापस लौट आए हैं। हालांकि इस पूरी घटनाक्रम पर अभी सरकार की नजर बनी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां पहुंचे हैं जहां पर यह आतंकी हमला हुआ और लगातार वो बैठकें कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री की तरफ से भी बैठक की जाएगी। बैठक में सुरक्षा हालात की समीक्षा पीएम करते नजर आएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भारत देश लौट आए हैं और आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के देश लौट आए हैं पीएम मोदी। आतंकी हमले के बाद पीएम ने अपना दौरा छोड़ दिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सऊदी अरब के दौरे को छोड़कर के भारत आ गए हैं। कल आतंकी हमला हुआ और आपको बता दें कि इसमें 25 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद ये मामला और ज्यादा तुल पकड़ता जा रहा है और अब हर तरफ से सिर्फ एक ही गुहार लगाई जा रही है कि जिसने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया, जिस भी आतंकी इसमें शामिल है, जो इसके पीछे संगठन है, उन सबको छोड़ा ना जाए। यही दरख्वास्त सरकार की तरफ से लोग करते नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संदीप गोल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और संदीप से हम सीधे जुड़ेंगे और उनसे तमाम जानकारी लेंगे। संदीप, क्या कुछ फिलहाल इस पूरे मामले पर अपडेट है? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वापस आ गए हैं और बताया जा रहा है कि सीसीएस की बैठक वो भी करने वाले हैं। क्या जानकारी है, कितने बजे ये बैठक होगी? देखिए, फिलहाल 2 अलग अलग जगह पे 2 बड़ी कार्रवाई चल रही है। एक तो पहलगाम में जो आतंकी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उनकी धरपकड़ और उनको ढेर करने के लिए सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और कल शाम से ही ये सर्च ऑपरेशन जारी है। चूंकि घना जंगल का इलाका है, वहाँ अभी जो है ज्यादा इंटेंसिफाई किया गया सर्च ऑपरेशन को। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो खुद गृह मंत्री कश्मीर पहुंचकर उन्होंने बैठक की और बैठक के बाद जो है सुरक्षा हालातों का जायजा लिया और प्रधानमंत्री खुद जो है अपने दौरा कट शॉर्ट करके भारत वापस लौट रहे हैं। वो एक सीसीएस की बैठक करेंगे। तो अलग अलग तरीके से इस वक्त कोशिश की जा रही है कि अलग अलग एस्पेक्ट्स में इस अटैक से संबंधित जो आतंकी है उनको किस तरीके से नैप करना है और किस तरीके से उनको ठिकाने लगाना है। सारी दुनिया के सामने ये जग जाहिर हो चुका है कि किस तरीके से पाकिस्तान के आतंकी जो कि पाकिस्तान के जो सपोर्ट से जो है वो यहाँ पे एक्टिविटी करते हैं, वो अब इस वक्त फिर से जो है एक बार वो उजागर हो गया उनका नाम। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जिस तरीके से रोष है इस पूरी घटना को लेकर, तकरीबन हर देश ने इस घटना की जो है भर्त्सना की है और उसको लेकर भारत का सपोर्ट किया है, इस समर्थन किया है कि जो भी आतंकी घटना या एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी को। बिल्कुल संदीप, और देखिए पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ी घटना बताई जा रही है और आम लोगों को इसमें निशाना बनाया गया है, इसीलिए आक्रोश भी अभी 7वें आसमान पर है लोगों का। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह बैठकें तो कर रहे हैं, लेकिन बैठक में क्या कोई जानकारी निकलकर सामने आई है? और क्योंकि ये भी जानकारी है कि लश्कर-ए-तैयबा इसके पीछे जिम्मेदार है, उसने इस घटना के पीछे की जिम्मेदारी उठाई है, तो अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अभी तो पूरा असेसमेंट किया जाता है, ऑपरेशंस कैसे करने हैं, कैसे नहीं करने हैं। वहाँ चूंकि ये पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में टूरिस्टों को निशाना बनाया गया। अमूमन जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट को निशाना नहीं बनाया जाता क्योंकि वहाँ की आजीविका जो है, जम्मू कश्मीर की आजीविका टूरिज्म पे ही टिकी हुई है और वहाँ का लोकल कभी भी टूरिस्ट की तरफ जो है इस तरीके की हरकतें नहीं करता है। इससे साफ है कि जो आतंकी है वो पाकिस्तानी हैं और वो लगातार उन सब इलाकों में एक्टिवेट हैं। खुद जो है गृह मंत्री इस पूरी बैठक जो उन्होंने अब तक की है, कल
दिल्ली से निकलने से पहले भी उन्होंने एक बैठक की, उसके बाद वहां पहुंचे हाई लेवल बैठक उन्होंने की। बेसिकली कोशिश यही की जा रही है कि एक तो लोगों के मन में जो डर है, जो कि वहां पे अभी फिलहाल डरे हुए हैं, तो उनके डर को कैसे दूर किया जा सके, जो सुरक्षा वहां पे इंतजामात है उसको और कैसे पुख्ता किया जा सके, साथ ही जो ऑपरेशन है उसको कैसे इंटेंसिफाई करके जल्द से जल्द जो है उन आतंकियों को ढेर किया जा सके, इस तरीके की चीजें इस वक्त जो है वो चल रही है। और अभी गृह मंत्री भी अभी भी जम्मू कश्मीर में ही मौजूद है। प्रधानमंत्री थोड़ी देर तक में दिल्ली लैंड करेंगे और उसके बाद फिर आगे की रणनीति तैयार होगी कि कैसे इस पूरे घटना को, इस वारदात को किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जगत के सामने भी पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए पेश करना है, साथ ही आतंकियों के खिलाफ किस तरीके का एक्शन लेना है, क्योंकि सारे देश भर के लोग चाहते हैं कि इस तरीके कोई ऐसा इस आतंकी हमले से कहीं ना कहीं टूरिस्ट में भी एक खौफ देखा जा रहा होगा। ऐसे में जो टूरिस्ट वहां पर अभी भी मौजूद हैं उनको किस तरीके से सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है? देखिए, अभी जितने भी टूरिस्ट है, अमूमन अगर हम पहलगाम की बात करें तो वहाँ पे जितने भी लोग थे उनको रात को तो इवैक्यूएट नहीं किया गया, उनको नहीं बोला गया जाने के लिए, लेकिन सुबह होते ही लोग जो है अपने होटल्स छोड़कर जो है वो जाना शुरू कर चुके हैं। कुछ लोगों के विजिट हाफ है, किसी के पूरे हो चुके हैं, या कोई ताजा ताजा आया ही था कश्मीर में, लेकिन हालात को देखते हुए अब वो कश्मीर छोड़ रहे हैं। कुछ इस तरीके की रिपोर्ट्स आई है। साथ ही एयरलाइंस ने भी अतिरिक्त फ्लाइट इस के लिए जो है तैनात की है। एयर इंडिया की 2 फ्लाइट है, जो कि पहले 11:30 बजे दिल्ली से श्रीनगर से दिल्ली तक की, और 12 बजे श्रीनगर से मुंबई तक की 2 अतिरिक्त फ्लाइट उन्होंने चलाई है कि जिसको भी जो भी आना चाहता है उसके लिए उनको जो है वो उसमें सीट मिलेगी। साथ ही जिन लोगों ने कश्मीर जाने के लिए जो टिकट बुक कराई थी और वो अगर नहीं जाना चाहते हैं वहां पर अपना टिकट बुक कैंसिल कराते हैं तो उसका भी रिफंड वो दे रहे हैं। 30 तारीख तक जो टिकट्स है उसके हिसाब से रिफंड दे रहे हैं। तो अभी लोग थोड़ा सा घबराए जरूर है वहां से, इसीलिए जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहते हैं। और एयरलाइंस को भी पता था कि इस तरीके की सिचुएशन अगर हुई तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर उनके ऊपर भी पड़ेगा। लोग एयरपोर्ट पर जो है बहुत ज्यादा तादाद में भी पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में, क्योंकि ये सीजन टाइम है और इस वक्त पर्यटकों से पूरा भरा हुआ है जम्मू कश्मीर, खासतौर पर कश्मीर, तो ऐसे में अब कोशिश यही की जा रही है कि इजीली सेफ पैसेज उनको भी मिल सके, इसलिए एयरलाइंस ने अतिरिक्त फ्लाइट उस जगह से चलाई है। संदीप, देखिए, क्योंकि 2 आतंकी आते हैं और सेना की भेष में वो आते हैं, लोगों से मजहब पूछते हैं उनका और उसके बाद उनके ऊपर गोलीबारी करते हैं। क्या लगता है किसकी ये कहाँ चूक रह गई, किस वजह से वो अंदर घुस आए और उसके बाद उन्होंने टूरिस्ट पर हमला किया? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो भी आए हैं आतंकी वो हो सकता है कि काफी लंबे समय से यहाँ पे मौजूद हो। इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें लगातार चलती रहती है और ज्यादातर कोशिशों को नाकाम कर दिया जाता है। लेकिन इस वक्त भी खुद अगर हम लोग आर्मी चीफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें जो उन्होंने जनवरी में किया था, उन्होंने कुछ आंकड़े दिए थे। उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि पिछले साल जितने भी टेररिस्ट मारे गए उनमें से 60% जो टेररिस्ट थे वो पाकिस्तानी थे, और इस वक्त घाटी में जितने भी टेररिस्ट अभी फिलहाल बचे हुए हैं उनमें से 80% पाकिस्तानी हैं। और ये जाहिर सी बात है कि जिस तरीके का ये अटैक किया गया, उनको पता था, रेकी पूरी की गई थी और उनको ये भी पता था कि अगर यहाँ पे अटैक होगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ रिएक्शन टाइम सिक्योरिटी लग सकता है, और वही टाइम उनके लिए एक प्लस पॉइंट होगा कि वहां से घटना को अंजाम देके वो वहां से भाग खड़े हो। तो अभी ये भी नहीं पता है कि कितने आतंकी हो सकते हैं, क्योंकि बताया फिलहाल जो पहली नजर में जो बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का अटैक हुआ है और लोगों से पूछ के उनको मारा गया, तो हो सकता है 4 से ज्यादा भी संख्या हो सकती है। सेना और सुरक्षा बल अभी सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं। उन्होंने अभी तक किसी भी तरीके कोई आधिकारिक जानकारी इस पर नहीं दी है, ना सरकार की तरफ से आधिकारिक जानकारी दी गई है। अभी सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन चल रहे हैं, और ऑपरेशन जब पूरे तरीके से खत्म होगा या उनको लगेगा कि ये इस टाइम तक हाफ ऑफ द वे ऑपरेशन में है, तो वो आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी ऑपरेशन ऑन ग्राउंड जारी है। फर्स्ट लाइट से फिर से जम्मू पहलगाम के आसपास की पहाड़ियां और जो संभावित जगह है वहां पे सर्च शुरू। बिल्कुल ये ऑपरेशन जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। ऐसे में बैठकों का दौर जारी है और देखना होगा कि अब बैठक में क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। देखिए,
गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग की। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग की जा रही है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारत पहुंच गए हैं। अब वो भी बैठकें करेंगे और आने वाले वक्त में कुछ कड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है, 370 धारा हटने के बाद यह आतंकी हमला कई सारे सवाल को खड़े करता है और ऐसे में जो वहां पर्यटक हैं उनकी सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो देखिए, पहलगाम आतंकी हमले पर एक्शन में अब सरकार नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। राजभवन में अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की है। आपको बता दें कि अमित शाह ने हालात की समीक्षा भी और की, गृह मंत्री ने सुरक्षा की भी समीक्षा की और आज पहलगाम जा सकते हैं अमित शाह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस जगह पर इस घटना को अंजाम दिया गया वहां आज अमित शाह जा सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको आतंकी हमले से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां अमित शाह का हाई लेवल मीटिंग है और आज ही अमित शाह पहलगाम भी जा सकते हैं। तो पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी आपको एक और बड़ी खबर बताएं, जहां पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई है, 16 टूरिस्ट की मौत की पुष्टि हुई है। बिहार के मनीष रंजन की भी मौत हुई है। मनीष रंजन हैदराबाद में आईबी में कार्यरत थे। 2 विदेशी नागरिकों की मौत की आशंका भी जताई जा रही है, जिसमें कि एक इजराइल और एक इटली के नागरिक थे। आतंकियों ने उन्हें भी गोली मारी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि आतंकियों ने गोली मारने से पहले कलमा पढ़ने को कहा। आतंकियों ने नाम पूछ करके गोली मारी और इस चश्मदीद जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने इसकी जानकारी दी है। मजहब जानने के बाद आतंकियों ने फायरिंग की। टीआरएफ ने पहलगाम में आतंकी हमले की जिम्मेदारी भी ली है और पाकिस्तान के आतंकियों ने रेकी की थी और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। मृतक गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई, जहां मजहब जानने के बाद लोगों को निशाना बनाया गया और उनके पर गोलीबारी की गई। पहले कलमा पढ़ने को कहा गया, उसके बाद उनका मजहब पूछा गया, उसके बाद यह भी कहा गया कि मुसलमान का जो मजहब है वो खतरे में है और इसीलिए हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। 25 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कई टूरिस्ट भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। तो पहलगाम में आतंकी हमले की से जुड़ी एक और आपको बड़ी खबर बताएं, जहां पहलगाम में आतंकी हमले की पीएम मोदी ने निंदा की है। आतंकियों को नहीं बख्शा जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और आतंकवाद से लड़ाई और मजबूत होगी। पीएम की तरफ से ये जानकारी दी गई। धारा 370 हटने के बाद, पुलवामा अटैक के बाद ये पहला ऐसा मामला है जिसमें 26 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और इसी को लेकर के अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक्स पर पोस्ट सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आतंकवाद से लड़ाई और मजबूत होगी, आतंकियों का एजेंडा सफल नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक्स पर पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया। आतंकियों ने टूरिस्ट से नाम पूछा, इसके बाद गोली मार दी और फायरिंग करते हुए वो वहां से भाग गए। सूत्रों की माने तो इसमें 26 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। खुदाया, कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने एक बार फिर कायराना हरकत की है। आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया है। सूत्रों की माने तो इस आतंकी हमले में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग जख्मी बताए जाते हैं। चश्मदीदों के मुताबिक आतंकियों ने नाम पूछकर गोली मारी। अपने आप बोले ना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। पहलगाम के एक पहाड़ के टॉप पर ट्रैकिंग के लिए पर्यटक जाते हैं, जहां पर यह आतंकी हमला हुआ। पर्यटकों पर वहां छुपे हुए आतंकियों ने गोलीबारी की। हाँ? नहीं। How many terrorists were there? How many terrorists were there? दो थे। कितने फायर उन्हें फायर किए? बहुत किए। आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को चारों ओर से घेर लिया है। आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है।
बदकिस्मती की बात है, नहीं होना चाहिए। जब हम चाहते हैं टूरिस्ट बड़े आए यहाँ पे जिससे हमारे लोगों को फ़ायदा मिले, लेकिन अगर इस तरह के अटैक्स होंगे जिनकी वजह से फिर लोग डर जाते हैं, नहीं आ पाते, ज़्यादा से ज़्यादा बदकिस्मती है, इसको कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर पीएम मोदी ने अमित शाह से बात की। अमित शाह ने पीएम तो बड़ी खबर आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा छोड़ करके अब भारत वापस लौट आए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेद्दा से भारत लौटे हैं पीएम मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सऊदी अरब के दौरे को छोड़ करके अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौट आए और हमले के बाद पीएम ने ये दौरा छोड़ा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 दिन के दौरे पर सऊदी अरब गए थे पीएम, वहां उनकी बातचीत होनी थी। आने वाले वक्त में भारत को और विकसित कैसे किया जाए उन पर बातचीत होती, लेकिन उससे पहले ही ये हमला और इस हमले को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत वापस आ गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सऊदी अरब का दौरा छोड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत आए हैं। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री भारत आ चुके हैं और अब आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे, वहां बैठकें करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी जिसमें जानकारी ली जाएगी कहां चूक रह गई, किस वजह से यह आतंकी हमला हुआ है, इस आतंकी हमले के पीछे किसकी साजिश थी, कौन सा संगठन जुड़ा हुआ है और तब आगे की कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दौरा छोड़ करके भारत वापस लौट आए हैं। तो सऊदी अरब के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, 2 दिन के सऊदी अरब के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, लेकिन अब जिस तरीके से यह हमला किया गया, आतंकी हमला, कायराना हमला, उस हमले के बाद अब प्रधानमंत्री वापस आ गए हैं। इस हमले में आपको बता दें कि 25 लोगों की मौत हो गई है, कई टूरिस्ट भी इसमें शामिल हैं, कई विदेशी पर्यटक भी इसमें शामिल हैं जिनकी मौत हो गई है। और उसके बाद अब जो वहां लोग बचे हैं, जो पर्यटक वहां अभी भी मौजूद हैं, उन्हें किस तरीके से सुरक्षा मुहैया कराई जाए और आने वाले वक्त में कैसे देश को सुरक्षित रखा जाए, उसको लेकर के ये हाई लेवल मीटिंग भी होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल पहलगाम में मौजूद हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रुख करेंगे, बैठकें करेंगे और आगे निर्णय लिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा छोड़ करके भारत वापस लौट आए हैं। कल रात में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया था, इस घटना पर दुख जताया था, परिवार को संवेदना व्यक्त की थी, लेकिन उस आतंकी हमले के बाद उन्होंने कड़ा रुख भी अपनाया। उन्होंने कहा कि इस तरीके की घटना से हमें सबक लेना चाहिए और आने वाले वक्त में ऐसे आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा और उस दौरे को छोड़ करके वो भारत वापस आ गए हैं। आने वाले वक्त में भारत में किस तरीके से सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि 370 हटने के बाद सबसे बड़ी वजह थी वो यही कि आतंकी हमले को रोका जाएगा। 370 अगर हटता है तो केंद्र की सीधी नजर रहेगी जम्मू कश्मीर पे और आतंकी हमले जो होते रहे थे वहां पे उसे रोकने की तमाम कोशिश की गई। लेकिन देखिए उसके बाद भी इस तरीके का आतंकी हमला होता है जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े होते हैं और जब उस परिवार वाले से बात की जाती है जिस की मृत्यु हुई तो उसके बाद ये भी खबर सामने आती कि जो आतंकी हमला किया है उसने पीएम मोदी का भी नाम लिया था। तो पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी एक और आपको बड़ी खबर बताएं, जहां आतंकी हमले में हाफिज के करीबी का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। हमले में सैफुल्लाह खालिद उर्फ सैफुल्लाह कसूरी का हाथ है। आपको बता दें कि लश्कर का डिप्टी चीफ है सैफुल्लाह खालिद उर्फ सैफुल्लाह कसूरी। तो आईएसआई के अफसरों से सैफुल्लाह खालिद का कनेक्शन भी सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पहलगाम आतंकी से जुड़ी हुई, जहां बताया यह जा रहा है कि आतंकी हमले में हाफिज के करीबी का हाथ होने की आशंका है। सैफुल्लाह हमले में शामिल है ऐसी जानकारी मिल रही है। मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस आतंकी हमले का और लश्कर का डिप्टी चीफ है सैफुल खालिद उर्फ सैफुल कसूरी। आईएसआई के अफसरों से सैफुल खालिद का कनेक्शन भी सामने आया है और देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां सैफुल खालिद जो कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि द रेजिडेंट फ्रंट नाम के आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का नया फ्रंट है टीआरएफ।
हमले में 3 विदेशी और 1 स्थानीय आतंकी था शामिल और हमले से पहले आतंकियों ने इलाके की रेकी की थी, उसके बाद ये हमला किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस हमले से जुड़ी हुई, जहां आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का नया फ्रंट है TRF और हमले में 3 विदेशी और 1 स्थानीय आतंकी शामिल था, जिसने इस घटना को अंजाम दिया और हमले से पहले आतंकियों ने इस इलाके की रेकी की थी, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। और कल जो तस्वीरें आई थी वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें थी, जहां कई सारे नवविवाहित भी पहुंचे हुए थे, जहां उनके हस्बैंड को गोली मार दी जाती है और उसके बाद उनकी जो पत्नी होती है उनकी भी जो बयान है वो सामने आए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पहले वो आते हैं, हमारा मजहब पूछते हैं, उसके बाद हमसे कलमा पढ़वाने की कोशिश करते हैं और जब वो नहीं कर पाते हैं तो उन्हें गोली मार दी जाती है। और देखिए उस वक्त की जो तस्वीर भी है वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इस तरीके की कायराना हरकत के बाद अब सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। सरकार की तरफ से भी हाई लेवल मीटिंग की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह आनन फानन में वहां पहुंचते हैं, अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सऊदी अरब का दौरा छोड़ करके अब वो भी भारत आए हैं, वो भी अब CCS की मीटिंग करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त, जहां कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा भी निंदा किए हैं। बिहार से भी अब खबर आ रही है कि इस हमले को लेकर के डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा भी निंदा किया है।